ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਜੋ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਨ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ गई है बीती रात। नवीन चतुर्वेदी इस वक्त दैनिक सवेरा नाल बने हुए ने। चतुर्वेदी साहब, आपका स्वागत है जी दैनिक सवेरा में। धन्यवाद जी। गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग जी। ये कहा जा रहा है कि जो आपने 10 एमएलए आम आदमी पार्टी पंजाब के, उनके दस्तखत जो पेश किए हैं, सिग्नेचर, वो फेक है। इस बेस पे ये एफआईआर हुई है आपके खिलाफ। पहले तो मैं आपने ये कहूंगा कि चुनाव करना किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है ना जी जी। और आज का जो दिन है वो चुनाव आयोग में दस्तावेजों की स्क्रूटनी का दिन है जी हाँ, स्क्रूटनी का दिन है आज 14 तारीख स्क्रूटनी कौन करेगा जी? चुनाव आयोग करेगा ना जी। तो स्क्रूटनी से एक दिन पहले पंजाब पुलिस और पंजाब गवर्नमेंट को स्क्रूटनी करने का राइट किसने दे दिया जी? उसमें ये कहा गया है जो मीडिया रिलीज रात को 11:30 बजे 10:30 बजे के करीब जारी की गई है पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, पब्लिक रिलेशन की तरफ से, कि एमएलए ने कंप्लेंट की है कि हमारे दस्तखत गलत है। मैं आ रहा हूँ भाई साहब। अब ये बताओ कि मैंने मेरा नामांकन कहाँ पे दाखिल किया? असेंबली में जी, पंजाब विधानसभा में। ठीक है जी। पंजाब विधानसभा में जो आरओ साहब हैं वो अभी चुनाव आयोग के अधिकारी हैं। अभी वो पंजाब सरकार के अधिकारी नहीं है। जी जी जी। तो जो आप चुनाव आयोग में जो भी आप नामांकन फाइल करोगे, जो आप डॉक्यूमेंट दोगे, वो कॉन्फिडेंशियल होता है जी। अब ये बताओ जी कि वो कॉन्फिडेंशियल कागज मार्केट में लीक कैसे हुआ जी? जी। ठीक है, एमएलए ने साइन करके पन्ना मेरे को दिया। वो पन्ना जब लीक हो गया तो जी सरकार तो उन एमएलए की को टाइट करेगी ना। मैं तो सरकार में नहीं हूँ। अब जब सरकार एमएलए को टाइट करेगी तो एमएलए अपनी जान बचाने के लिए क्या बोलेगा जी। अब सरकार एमएलए को कहेगी कि भाई जा तू पर्चा दिखा। अब जो भी आदमी थोड़ा बहुत भी कानून का जानकार है, अब उसको ये पूछो कि मसला किसका है? असेंबली का। मैंने डॉक्यूमेंट कहाँ दिए? असेंबली में दिए जी। जुरिडिक्शन कहाँ का बनता है? असेंबली का बनता है जी जी। बराबर। मैंने कोई पर्चा जाकर के अमृतसर में, जालंधर में, लुधियाना में, फरीदकोट में, रोपड़ में तो नहीं दिया ना जी। मैंने पर्चा किधर दिया? असेंबली में। असेंबली में थाना कौन सा पड़ता है जी? सेक्टर 3 चंडीगढ़। जी जी जी। अब आज जो स्क्रूटनी होती तो यदि एमएलए को कोई ग्रीवेंस होती तो एमएलए स्क्रूटनी में आता है। आरओ साहब को बोलते हैं कि आरओ साहब ये साइन में थोड़ी सी गड़बड़ है जी, मेरे को तो साइन मेरे नहीं लग रहे जी। आरओ जांच करता कि भाई साइन है या नहीं है जी। उसके बाद में यदि आरओ साहब को लगता, चुनाव आयोग को लगता कि जी साइन मिसमैच है, तो चुनाव आयोग एफआईआर कराता ना जी। आप एक दिन पहले खुद ही चुनाव आयोग बन गए, खुद ही आप जांच अधिकारी बन गए। ये जो प्रोसेस है ये फर्जी साइन का नहीं है, ये डराने का प्रोसेस है। जो मैंने दावा किया कि मेरे पास में 68 आम आदमी के विधायक हैं और 24 तारीख को ये सब के सब मुझे वोट करेंगे और मैं पंजाब की सियासत 360 डिग्री बदल दूंगा। तो पंजाब सरकार जो है बौखला गई। उन्होंने मुझे डराने के लिए कल रात को मेरे पे ये सारे पर्चे किए कि ये बंदा डर करके भाग जाए। तो हम आज सुबह जो स्क्रूटनी होगी उस स्क्रूटनी में हम निर्विरोध रूप से राजेंद्र गुप्ता जी को जिता देंगे। तो पूरा जो मसला है वो सियासी है, राज्यसभा की सीट का झगड़ा है। उन्हें ये लग रहा है कि 24 तारीख को हमारी सरकार गिर जाएगी। यदि 68 आदमियों ने नवनीत चतुर्वेदी को वोट कर दिया तो हमारी सरकार 25 तारीख को नहीं रहेगी। पर आप जैसे अपनी सरकार बचाने के लिए और राज्यसभा सीट पे अपना कब्जा जमाने के लिए सियासी लड़ाई है। सियासी लड़ाई में इन्होंने पंजाब पुलिस को टूल बनाया। जैसे आप क्लेम कर रहे हो कि 68 एमएलए का आपको पंजाब के एमएलए का जी मेरा जो सपोर्ट हासिल है। नहीं जी, जिन 10 लोगों के मेरा क्लेम है। नहीं जी, जिन 10 जी मैंने कहा कि मेरे पास में 68 एमएलए का क्लेम है जी। कल को आप भी कह दो जी कि पार्लियामेंट में 540 सांसद हैं, उसमें से 500 सांसद का क्लेम आपके पास में है बराबर। आप भी बोल सकते हो ना, मैं भी बोल सकता हूँ, कोई भी नागरिक बोल सकता है जी। अब वो जो मेरे पास में कितने का क्लेम है कितने का नहीं है वो तो वोटिंग में तय होगा। नहीं 10 एमएलए के तो आपने दस्तखत और फोटोग्राफ दिए है ना, जिनमें फौजा सिंह सरारी है, कुंवर विजय प्रताप है, विजय सिंगला है, एडवोकेट गणेश चड्डा है, लाडी ढोंस है। वो दस्तखत मैंने किसको दिए? चुनाव आयोग को दिए ना। नहीं, आपकी द्वारा क्या
पिछले 24 घंटों में या वो 20 घंटों में किसको दिए? चुनाव नहीं, आयोग को उन दिए। एमएलए के साथ आपकी क्रॉस बात हुई कोई? मेरी तो बहुत बात होती रहती है, पिछले 2 सालों से संपर्क में है सर। नहीं, अभी जो ये पर्चा दर्ज होने के बाद। पर्चा दर्ज होने न तो पर्चा दर्ज होने के बाद में मेरी उनसे बात नहीं हुई है। वो लोग सारे डरे हुए हैं और पंजाब गवर्नमेंट के इशारे के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। नहीं, मेरी अभी रोपड़ से जो एमएलए है एडवोकेट दिनेश चड्ढा, जो खुद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के प्रैक्टिसिंग लॉयर भी रहे हैं, उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि मेरे दस्तखत फेक है। तो उनके यदि चड्ढा साहब को फेक है, अब मेरे को ये बताओ, चड्ढा साहब को ये कागज कहाँ मिले? चड्ढा साहब को सपना आया था क्या कि मैंने नामांकन में? उनको मैंने भेजा जी ये कागज। अरे आपके पास में कहाँ से आया ये बताओ? मुझे रिलीज में आया है, मेरे पास सोशल मीडिया सोर्सेज से आया है। अरे यार, आप पत्रकार हो तो आप ये बताओ ना, प्रोसेस को जरा देखो आप जी, कि जो चुनाव आयोग का डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में कैसे आया और रिलीज वाले के पास में कैसे आया, डीआईपीआर के पास में कैसे आया? उन्होंने रिलीज नहीं किया, ये हमारे पास हमारे सोर्सेज की तरफ से आया है। अरे जो भी आपके सोर्सेज हैं, तो सोर्सेज तो असेंबली के अंदर ही थे ना जी। अपने आप अमेरिका ने तो नहीं भेजा ना आपको, असेंबली के सोर्सेज। मुझे तो, मैं वैसे बोलना नहीं चाहता था, मुझे तो अभी आपने ही भेजे हैं ये। जो मैंने आपको जो भेजे हैं ना भाई साहब, वो आपने जब क्रॉस किए हैं तो मैंने आपको भेजे हैं, और मैंने जो कागज रिलीज किए हैं आज सुबह से मैं अपने डिफेंस में कागज भेज रहा हूँ। ये वो कागज है जिनकी कॉपी आपने रखी हुई है। भाई साहब, कल रात तक मेरे से सारे पत्रकार कह रहे थे कागज दो, मैंने नहीं दिए जी। जब सरकार ने मेरे पे पर्चा किया है ना, तो मैं आज सुबह से मैं मीडिया को कागज दे रहा हूँ। ठीक है, क्या अब ये बताओ, जो मैंने आपको कागज दिए 6 अक्टूबर का कागज है, उसमें किसी के साइन है क्या? खाली नाम ही तो है। हाँ, नहीं, एक पन्ने के ऊपर फोटो और साइन भी है जी। अरे भाई, साइन कहाँ पे है यार? आपको क्या बात कर रहे हो आप? उस पे खाली नाम है, साइन किधर है? सर, एक पेज है जिसपे फोटोग्राफ है, उसमें बॉक्स में साइन भी है एमएलए का। वो जो साइन है वो साइन मैच्ड है भाई साहब। हाँ जी। वो जो मैंने जो फोटो और फोटो के आगे जो साइन है ना, हाँ जी, आप एक काम करो, इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाओ, इनके एफिडेविट डाउनलोड करो, एफिडेविट पे जो साइन है और जो मैंने आपको पीडीएफ पे जो साइन भेजा है ना, वो मिला करके देख लो आप। उसके बाद में आप बोलना। हाँ, तो ये नहीं, मैं तो आपकी बात को यही कह रहा हूँ कि आप दावा कर रहे हो कि ये एमएलए के साइन है। हाँ, मैं तो ये दावा कर रहा हूँ कि आप 24 तारीख को वोटिंग में आ जाओ, वोटिंग को दिन पता पड़ जाएगा कि मेरे साथ में 68 विधायक हैं, या 1 है या 2 है या 5 है या 1 भी नहीं है। पर आज जो बीती रात की एफआईआर है, उसकी वजह से कि कोई आपकी नॉमिनेशन रद्द हो सकती है? एफआईआर तो पहली बात तो इलीगल है जी। पहली बात तो एफआईआर इलीगल है। मैंने डॉक्यूमेंट कहाँ दिए जी? विधानसभा में दिए ना जी। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ पत्रकार साहब, आपने लुधियाना में कोई कांड किया, चोरी किया, लूट की, डकैती की, कुछ भी आपने कांड लुधियाना में किया जी, तो पर्चा कहाँ पे लगेगा जी? लुधियाना में होगा जी। तो अब ये बताओ कि आपके ऊपर पर्चा बठिंडा में, रोपड़ में, जालंधर में, फरीदकोट में क्यों होगा? सिंपल सी बात है, मैं तो आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ जी। तो आपने इलीगली मेरे को डराने धमकाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए आपने मेरे पे पर्चा किया। तो आप इसको आगे क्या करने जा रहे हो? क्या अभी कोर्ट में भी जाने जा रहे हो कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास ही जाओगे? मैं अभी असेंबली जाऊंगा, सबसे पहले स्क्रूटनी का काम है जी। स्क्रूटनी को मैं फाइल करूंगा। असेंबली में भी कई सारे पत्रकार साथी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे अभी के लिए विदा चाहूंगा जी। धन्यवाद जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया।